आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 19। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है इसने 19 का। बोलता है बैलेंस बीडी है कैश इन हैंड 1,15,000, कैश एट बैंक 1,26,000, डोनेशन है 90,000, सब्सक्रिप्शन है 4,28,000, लेगेसी डोनेशन है 1,80,000, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पर 45,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000, चैरिटी में खर्च किया है इस बार 1,15,000, रेंट एंड टैक्सीज पर पे किया है 32,000, सैलरी पेमेंट की है 60,000, प्रिंटिंग 6,000, पोस्टेज 3,000, एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा किया है 45,000, इंश्योरेंस 20,000 रुपये का पे किया है, फर्नीचर 2,16,000 का खरीद लिया नया, इन्वेस्टमेंट की है किसी दूसरी कंपनी में की होगी 2,30,000 की, और कैश दिया है इसने। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हो वो 1 जुलाई से 30 जून तक करते हो, मतलब कि 1 साल के लिए पे होता है ना हमेशा पर एनम के लिए, तो वो हमने अप्रैल टू मार्च नहीं किया है, वो जुलाई टू 30 जून किया है। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड है, मतलब कि मिला नहीं जो मिलेगा। रेंट 6,000 का आउटस्टैंडिंग है, सैलरी 9,000 की आउटस्टैंडिंग है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी है 10,000 का आउटस्टैंडिंग 2019 में, इस साल मतलब। फिर लेगेसी की जो डोनेशन है बोलता है वो आपको लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए मिली है, मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो गई। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस शीट में कैश के बैलेंसेस। तो पिछले साल के जो बैलेंस हैं कैश के वो पिछले बैलेंस शीट में आते हैं। तो आएंगे आपके कैश 1,15,000 था पिछले साल, और बैंक में थे 1,26,000, बैंक 1,26,000। फिर बोलता है बैलेंस शीट कैश इन हैंड था 99,000, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में आ गया भाई कैश 99,000। फिर बोलता है बैंक में थे आपके 1,60,000, तो इस साल की बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 1,60,000 ये आ गया। अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में आते हैं। बोलता है इंश्योरेंस आप पे करते हो जुलाई से लेकर 30 जून तक, और लास्ट जो आपने पे किया है वो जुलाई 18 में पे किया था, तो इसका पीरियड कहां तक जाने वाला है 30 जून आपका 19 तक। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर तो कहां खत्म हो जाता है 31 मार्च 19 पर, इसलिए यहां से यहां तक 3 महीने एडवांस हो गया। तो अगर 20,000 रुपए हम 12 महीने के लिए दे रहे हैं, उसमें 3 महीने का एडवांस है, मतलब कि 5,000। तो ये जो एडवांस है इंश्योरेंस, ये हमारी एक चीज तो असेट है, इंश्योरेंस प्रीपेड है। ठीक है, कितना 5,000, और इस बार हमने टोटल बोलता है 20,000 की पेमेंट की है, तो खर्चा थोड़ी 20 होगा, खर्चा तो 15 ही रहेगा। तो टू इंश्योरेंस 20,000 माइनस प्रीपेड जो अगले साल के लिए पे कर दिया हमने, कितना 5,000, तो इस बार का जो एक्सपेंस है फ्रॉम इंश्योरेंस वो 15,000 हो गया। आगे चलते हैं। बोलता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड है जो मिला नहीं। ठीक है जी, जरा देखते हैं रिसीव्ड साइड में। बोलता है कि आपको 45,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 का तो मिल गया। बाकी है आपका एक्रूड कितना 11,000 का, ये मिला नहीं, ये मिल गया इस साल का, ये मिलेगा। तो टोटल आपकी इंटरेस्ट से जो इनकम है वो 56,000 है, और जो 11,000 मिलेंगे इंटरेस्ट के वो आपकी असेट भी है। तो इंटरेस्ट एक्रूड आपका 11,000 रुपए असेट भी आएगा इस साल की। आगे चलते हैं जी। अब बोलता है कि रेंट 6,000 आउटस्टैंडिंग है। रेंट देखो पे कितना किया है हमने इस साल, बोलता है 32,000 का पेमेंट किया रेंट का। ठीक है, तो टू रेंट 32,000, इसमें इस बार का आउटस्टैंडिंग रेंट हम जोड़ देते हैं। बोलता है 6,000, तो हमारा रेंट से जो टोटल एक्सपेंस है वो 38,000 का है, और रेंट क्योंकि इस साल आउटस्टैंडिंग है तो इस साल की आपका ये लायबिलिटी भी होगा 6,000 रुपये। आगे बोलता है कि रेंट आपका सैलरी जो है 9,000 इस बार की आउटस्टैंडिंग है। सैलरी कितनी पे किया जी हमने, सैलरी पे की है 60,000,
तो टू सैलरी 60,000 तो हमने पे कर दी और आउटस्टैंडिंग भी है हमारी कितनी 9,000। तो टोटल सैलरी से एक्सपेंस 69,000 का है और आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है आपकी वो लायबिलिटी भी है जी 9,000। फिर आगे बोलता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी 10,000 रुपए के आपके आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी। अब जरा एडवर्टीजमेंट खर्चा देख लेते हैं। बोलता है 45,000 टोटल आपने इस साल पे कर दिया। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 45,000, इसमें ये आउटस्टैंडिंग जोड़ दो कितना 10,000, तो टोटल 55,000 का तो हमारा खर्चा हो गया इससे एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना आपके 10,000 ये लायबिलिटी है। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं। बोलता है लेगेसी जो डोनेशन मिली है वो आपको लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए मिली है। तो ठीक है भाई, ये क्या है हमारी स्पेसिफिक डोनेशन होगी जो कि हमारी लायबिलिटी साइड में जानी चाहिए। तो ये हमें मिली थी 1,80,000, तो इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है। तो लेगेसी जो डोनेशन थी आपकी वो 1,80,000 हमारी लायबिलिटी हो गई। तो एडजस्टमेंट हमने सब कर ली। अब हम वन बाय वन शुरू करते हैं रिसीप्ट साइड से। तो रिसीप्ट साइड का हम कैश लिख चुके हैं। आपका डोनेशन ये ले लेते हैं। डोनेशन है आपको 90,000 मिला है इस बार। तो बाई डोनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है जनरल हो गई तो ये इनकम हो गई। इसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको मिली है टोटल 4,28,000। इसका इसमें कोई एडिशन तो थी नहीं इस बार, तो सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन 4,28,000 हमारी इनकम हो गई। फिर बोलता है लेगेसी डोनेशन हम कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इससे कितने रुपए मिले जी हमें 2,000 रुपए। 2,000 की इनकम को यहां से हो गई। आगे चलते हैं। बोलते चैरिटी की पेमेंट की है इस बार 1,15,000। तो ठीक है, ये खर्चा है जी हमारा टू चैरिटी 1,15,000। इसके बाद आते हैं हम। बोलता है रेंट का पेमेंट कर दिया, वो हम रेंट कर चुके हैं, सैलरी भी कर चुके हैं। प्रिंटिंग जो है हमारी 6,000 रुपए खर्च हुए हैं प्रिंटिंग में हमारे। तो ठीक है, टू प्रिंटिंग 6,000 रुपए। आगे चलते हैं। बोलता है पोस्टेज पर भी आपके 3,000 रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, तो टू पोस्टेज 3,000 रुपए। फिर बोलता है आपका एडवर्टीजमेंट हम कर चुके हैं, इंश्योरेंस हम कर चुके हैं। इसके बाद बोलता है फर्नीचर खरीदा है जी 2,16,000 का। इस साल खरीदा है तो इस साल की एसेट हो गई। फर्नीचर 2,16,000। आगे बोलता है इन्वेस्टमेंट इस बार खरीदी है 2,30,000 की। इस बार खरीदी है तो इस बार की एसेट ही होगी इन्वेस्टमेंट 2,30,000। आगे चलते हैं। बस फिर कैश दिया उसने, कैश हम लिख चुके हैं। तो हमारी एडजस्टमेंट भी हो गई और बाकी जो बची हुई चीजें थी वो भी हमने डाल दी। अब सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, सरप्लस निकाल लेते हैं। तो हमारा ये आता है 8, 2, 10 और 6, 16 और 1, 10 और 5, 15, 15 और 2, 17, 1, 5, 5,76,000। 5,76,000। इसमें से सब लेस करते हैं खर्चे, तो हमारा आएगा सरप्लस जो आता है 2,75,000। ठीक है जी। अब इसको इधर ले आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जरा अपना कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। यहाँ और तो कुछ है ही नहीं, बस कैश ही कैश था, इसी से निकाल लेते हैं। तो हमारा ये 1 और ये 4 और ये 2,41,000। तो ये हमारा कैपिटल फंड आ गया 2,41,000। इसको हम यहां ले आते हैं कैपिटल फंड। इसमें हम ये सरप्लस जोड़ देते हैं जो आया था 2,75,000। तो हमारे आते हैं जी 6 और 7, 4, 11, 1, 5,16,000। अब बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं। तो हमारा आता है 6, 9, 6, 15, 15 और 6, 21,
2, 2 और 1 3, 8 और 3 11 और 1 12, 1 2 और 5 7, 7,21,000। तो 7,21,000 ये हमारी बैलेंस शीट टैली हुई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बोलता है गिवन बिलो इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 19। इसने हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। बोलता है बैलेंस बीडी 1,02,500, सबस्क्रिप्शन मिली है टोटल इस साल 2,15,000, उसमें 4,000 पिछले साल की है, 2,05,000 इस साल की है और 2020 की भी मिली है 6,000, मतलब अगले साल की। फिर बोलता है डोनेशन मिली है 54,000, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट है 95,000, सेल ऑफ वेस्ट पेपर है 4,500 और पेमेंट में आते हैं। बोलते हैं सैलरी इस बार पूरे स्टाफ को पे किया 60,000 की, एक्सपेंसेस पे किए 7,500 के, ड्रामा एक्सपेंस 45,000, न्यूज़पेपर की पेमेंट की है 15,000, म्यूनसिपल टैक्सेस दिए हैं 4,000 के, चैरिटी में पेमेंट किया है आपका 35,000 और आपका इन्वेस्टमेंट खरीदी है इस साल 2 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे किए हैं 14,500 के और बैलेंस सीडी बोलता है 90,000 है कैश का। नीचे चलते बोलता है आप क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्या कि क्लब के पास 500 मेंबर है और एक मेंबर 500 रुपये देता है और पिछले साल के मतलब 2018 के प्रीवियस ईयर के 5,000 अभी भी रह गए हैं। 5,000 अभी भी रह गए से मतलब ये है, देखो इस साल रिसीप्ट जो 2,15,000 दी है क्वेश्चन में, उसमें 4,000 तो आपके मिल गए और 5,000 अभी भी रह गई। ये पिछले साल की नहीं बता रहा है क्योंकि एज ऑन जो है 18 थे, ये तो बोल रहा है अभी भी स्टिल 2019 में भी रह गई। इसका मतलब पिछले साल 9,000 रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, जिसमें से इस साल आपको 4 मिल गए और अभी फिर दोबारा से 5,000 फिर से आउटस्टैंडिंग रह गए। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है 4,000 आप पे करते हो हर साल, लेकिन कब पे करते हो? 30 जून को। इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, लेकिन जो हम म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो 1 जुलाई टू 30 जून करते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो मार्च में एंड हो जाता है, तो इस साल का भी अकाउंटिंग ईयर मार्च में एंड होना चाहिए था, तो हो भी गया 31 मार्च 19 को। लेकिन पेमेंट जाएगी ये आपकी, क्योंकि एक साल की 4,000 रुपया है पर ईयर लिखा है इसमें, इसलिए पेमेंट पहुंचेगी ये 30 जून 19 तक। तो हमारा तो जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, उसके बाद भी 30 जून तक ये पेमेंट जा रही है, मतलब 3 महीने एडवांस है। तो ये इसने एडवांस यहाँ छुपा कर दे दिया एक तरह से। आगे चलते हैं, बोले 5,000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। फिर बिल्डिंग बोलता है बुक्स में ऑलरेडी थी 5 लाख रुपए की और 6% के रेट से इस बार का जो है इन्वेस्टमेंट पर 5 महीने का इंटरेस्ट भी ड्यू है। अब देखो इन्वेस्टमेंट ड्यू तो तभी होगा जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट तो उसने बताई नहीं, इसका मतलब इस बार खरीदी होगी। तो देखो पेमेंट में लिखा है साफ 2 लाख रुपए की साल खरीदी है, इसी पर 5 महीने का हमारा ये ड्यू है। ओके जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो कैश ओपनिंग 1,25,000 और कैश 90,000, ये हमने लिख लिया जी। इसके बाद हम सबसे पहले नीचे एडजस्टमेंट में आते हैं। बोलता है 500 मेंबर हैं और एक मेंबर 500 रुपया देता है। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी क्लब की इनकम नहीं हो सकती। क्यों भाई? 500 मेंबर है और एक मेंबर देता है 500 रुपए, तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इस क्लब की कभी इनकम हो ही नहीं सकती। तो इनकम तो हमारी निकल गई। अब बोलता है कि डिटेल है 4,000 रुपए पिछले साल के इस बार मिले हैं, 2,05,000 रुपए इस साल के मिले हैं। इस साल के कितने मिलने चाहिए थे? 2,50,000, और बोलता है मिले कितने हैं? 2,05,000। इसका मतलब इस बार आउटस्टैंडिंग अभी, तो करंट ईयर का 45,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर की तरफ। क्वेश्चन में सबसे नीचे से जो दिया था, हम बोलता है 5,000 रुपया अभी भी पिछले साल का रह गया। इसका मतलब इस साल 2019 में रह गया भाई, पिछले साल का। इसका मतलब 45,000 हमारा इस साल का रह गया। क्यों? 2,50,000 हर साल मिलता है, मिलना भी चाहिए, लेकिन इस बार मिला ही नहीं, मिला सिर्फ 2,05,000 है। इसका मतलब 45,000 इस साल का रह गया और 5,000 जो है पिछले साल का। तो टोटल हमारा 2019 को 50,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये देखो, बोलता है कि पिछले साल के आपको सिर्फ 4,000 इस साल मिले हैं और 5,000 पिछले साल के अभी भी रह गए।
तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितने थे? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो थे वो 9,000 रहे होंगे। इसी में से 4 मिल गए और 5 फिर रह गए। ठीक है, तो ये तो इसका रहा। अब आगे बोलता है 6,000 रुपये आपको अगले साल के लिए भी मिल गए हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस 6,000 रुपये हम लायबिलिटी में दिखा देंगे। तो ए पॉइंट तो हमारा हो गया। अब बी पॉइंट पे आते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। अब देखो, म्युनिसिपल टैक्स जो है हम पे कर रहे हैं 4,000 रुपये हर साल का। और हम कैसे पे करते हैं? 1 जुलाई 18 को हमने पेमेंट किया होगा, और ये पेमेंट जो है हमारी गई है पूरी पर एनम है ना, 12 महीने के लिए। तो इसके 12 महीने कंप्लीट कहां पर हुए होंगे? 30 जून 19 को होंगे भाई। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 18 से लेकर के 31 मार्च 19 तक चल रहा है। तो देखा जाए तो हमारे अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के 3 महीने बाद हमारा इसका जो है पीरियड शुरू हुआ 1 साल का, और हमारे अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 3 महीने बाद तक ही चलेगा। इसका मतलब आज जितनी भी पेमेंट हमने की है 4,000 की है, उसमें से 3 महीने अगली बार के लिए चले गए अगले अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर तो यहीं पर खत्म हो रहा है। और ये जा रहा है पीरियड इसका 30 जून 19 तक, जो कि अगले अकाउंटिंग ईयर में आ जाता है। तो बात यह है कि 3 महीने का आपको एडवांस इसको मानना है। तो 4,000 इंटू 3/12, इसका मतलब आपका ये आता है 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आपका ये एडवांस हो गया म्युनिसिपल टैक्स। अब बात यह है कि क्या टैक्स हम पहली बार पे कर रहे हैं? टैक्स तो हम हर साल पे करते होंगे। तो यही सिचुएशन पिछले साल भी रही होगी। पिछले साल भी ठीक हमने 4,000 पे किए होंगे, उसमें 1,000 रुपए इस साल के लिए होंगे। तो हर साल ये सिचुएशन रहेगी कि इस बार अगली बार के लिए 1,000 एडवांस है, पिछली बार इस साल के लिए एडवांस थे। तो इसी तरह से म्युनिसिपल टैक्स जो पिछले साल हमने पे किए थे वो 1,000 रुपए एडवांस थे। इस बार जो हम टैक्स पे करेंगे उसमें भी हमने एडवांस दिया है अगले साल के लिए 1,000। अब यहां पर हर साल हम म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं कितने? 4,000। उसमें जो पिछले साल एडवांस पे किए थे वो इस बार के लिए थे, तो पिछली बार का एडवांस आप ऐड कर दो प्रीवियस ईयर का, कितना? 1,000। इस बार जो आपने एडवांस पे किया है वो अगली बार के लिए है, उसको आप लेस कर दो करंट ईयर वाला एडवांस। तो कुल मिला के 4,000 रुपया हमारा ये आपका टैक्स से खर्चा आ गया आपका। आगे चलते हैं। बोलता है 5,000 रुपये आपके सैलरी के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, सैलरी जो है हमने पे की है इस बार 60,000 रुपये। तो ठीक है, 2 सैलरीज 60,000 रुपये, इसमें ये आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने? 5,000 रुपये। तो 65,000 का एक्सपेंस हो गया सैलरी से, और सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 हमारी लायबिलिटी हो गई इस साल की। आगे चलते हैं। बोलता है बिल्डिंग जो है 5 लाख रुपए आपकी पिछले साल की बुक्स में थी। तो ठीक है, पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी भाई 5 लाख रुपए। अब देखो, मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी असेट्स होती, फिक्स असेट्स, फर्नीचर, मशीन, उनमें ये देखना होता है कि पिछले साल कितनी थी, इस बार क्या कोई परचेज की उसको जोड़ देंगे, कोई सेल की उसे लेस कर देंगे, बाकी पर डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस शीट में दिखा देंगे। खैर, अब देखो बिल्डिंग की बात हो रही है, तो बिल्डिंग क्या इस बार हमने कोई परचेज की? पेमेंट में तो ऐसा कुछ है नहीं। सेल की रिसीट में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये ठीक 5 की 5 लाख इस साल तक पहुंची, लेकिन उसमें भी इसने कोई डेप्रिसिएशन दिया नहीं। तो हम यहाँ बिल्डिंग एज इट इज ले आएंगे, पिछले साल से उठा के 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आते हैं नीचे। बोलता है 8% इंटरेस्ट है 5 महीने का। अब पिछले साल तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और इस बार इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की है 2 लाख रुपए की, इस बार परचेज की है, तो भाई इस बार की ही बैलेंस शीट में आएगी, पिछले साल की में तो आएगी नहीं। अब इस पर बोल रहा है 5 महीने का आपका इंटरेस्ट भी ड्यू है। तो 2 लाख रुपए पर आपका 5 महीने का किस रेट से? ये है आपका 6% के रेट से। तो 6%, इसका मतलब
5,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इन्वेस्टमेंट पर, जो मिला नहीं, तो ये हमारी इनकम है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड आपका 5,000 रुपए, और ये मिलेगा, मिला तो है नहीं अभी, इसलिए आपकी असेट भी है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 5,000 रुपए। नीचे की तो सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब रिसीप्ट साइड से शुरू करते हैं। बीडी हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, डोनेशन 54,000 ये रह गई है जी डोनेशन, डोनेशन 54,000। फिर आते हैं हम प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट 95,000, इससे कुछ हमें रिसीप्ट हुआ है बाई प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, कितना था 95,000, ठीक। इसके बाद आते हैं, बोलता है सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500 बाई सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं पेमेंट साइड में। सैलरी हम कर चुके हैं, आपका ये है आपका एक्सपेंसेस 7,500 के, तो यहां कर लेते हैं टू एक्सपेंसेस 7,500 के। फिर बोलता है न्यूज ड्रामा एक्सपेंस भी हुए हैं जी 45,000 टू ड्रामा एक्सपेंस 45,000। फिर चलते हैं, बोलता है न्यूज पेपर 15,000 रुपए का खर्चा है टोटल न्यूज पेपर का इस बार, तो टू न्यूज पेपर 15,000। आगे चलते हैं, बोलता है म्यूनिसिपल टैक्स वो हम कर चुके हैं। चैरिटी में इस बार हमने खर्च किया है 35,000, ठीक है, तो टू चैरिटी 35,000। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 14,500 के, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने थे 14,500, ठीक है। अब और तो कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। चलो जी अब इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ इसका जो टोटल आता है ये आता है 4,08,500, 4,08,500, इसमें से इसे लेस करेंगे 2,22,500, ये हमारा क्या आ जाएगा सरप्लस। इस सरप्लस को हम इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आएंगे, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे कहाँ, कैपिटल फंड में, जो हम इस बैलेंस शीट से निकालेंगे। तो इसमें यहाँ हम पहले ही लिख देते हैं 2,22,500। अब इसको निकाल लेते हैं जी, तो हमारा ये आता है 500, 2 और 3 12, 1 6,12,500, 6,12,500, ये हमारा कैपिटल फंड आ गया। इसको यहां ले आते, अब 5, 3, 8, 8,35,000 टोटल हो गया। इसको जोड़ दीजिए हम, तो 8, 40, 8, 46, 8,46,000 का टोटल आया हमारा, 8,46,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 50। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कपिल देव क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 19 एंड बैलेंस शीट। तो इसने हमें रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है। बोलता है बैलेंस बीडी था 1,90,000, सब्सक्रिप्शन 6,60,000 रिसीव हुई है, इंटरेस्ट आपको पूरे साल का 40 मिला है, आपने सैलरी पे की है 3,30,000 की, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है 4 लाख का, और आपका आखिर में कैश बचा है 1,60,000 का। अब नीचे आते हैं, बोलता है क्लब ने 20,000 आपके रिसीव किए थे पिछले साल 18 में 19 के लिए इस साल,
इस साल के लिए। इसका मतलब ये है कि पिछले साल ये एडवांस था सब्सक्रिप्शन जो इस साल के लिए दिया गया है। आगे बोलता है सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। इसने पेमेंट साइड में 3,30,000 रुपए दिया है। इसका मतलब 3,30,000 जो पेमेंट है वो 11 महीने की है। तो एक महीने की निकालने के लिए हम क्या करें, डिवाइड बाय 11 करते हैं 3,30,000 को। इसका मतलब हर महीने वो 30,000 रुपए सैलरी पे करता है। तो इसी हिसाब से 30,000 इंटू 11 3,30,000 रहे होंगे। तो लेकिन साल में तो 12 महीने होते हैं। इसका मतलब अगर 11 महीने की पे की है तो 12वें महीने की पे ही नहीं करी, जो कि है 30,000, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। अब बोलता है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पिछले साल था 3 लाख, इस बार है 6,50,000। चलो जी शुरू करते हैं। तो अब पहले तो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी जो है हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो जो हमारा कैश है बैलेंस बीडी 1,90,000 और कैश का बैलेंस सीडी हमारा है 1,60,000। तो कैश लिख दिया। अब हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। नीचे आते हैं, बोलता है कि आपको 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिली थी इस साल के लिए। ठीक है भाई, अगर पिछले साल मिली थी इस साल के लिए तो पिछले साल की तो एडवांस है जो कि लायबिलिटी थी पिछले साल की। तो 20,000 पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। एक चीज अब जरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मिली है आपको टोटल इस साल 6,60,000। ठीक है, तो बाई सब्सक्रिप्शन 6,60,000, इसमें से वो पैसे नहीं मिले आपको जो पिछले साल जिन्होंने दिए थे। इसका मतलब जो आपको पहले दे चुके हैं वो दोबारा क्यों देंगे। तो इसका मतलब कि 6,60 में ये तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इनकम तो इसी साल की है, जोड़ दो इसको। तो आपका एडवांस जो है प्रीवियस ईयर का फॉर करंट ईयर जोड़ देते हैं। कितना, 20,000। तो हमारा सब्सक्रिप्शन से इनकम इस साल इस क्लब को 6,80,000 हुई। अब आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट बोलता है सैलरी आपने 11 महीने की पे की है 3,30,000। ओके, तो यहां पर टू सैलरीज 3,30,000 की पेमेंट टोटल की है और ये है 11 महीने की और 1 महीने की आपकी आउटस्टैंडिंग है। सीधी सीधी बात है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल भाई इस बार का सैलरी बनता है 3,60। जैसे मैंने बताया कैसे निकाला 30,000। अगर 3,30,000 हमने 11 महीने के लिए पे किया है तो 1 महीने का कितना रहा होगा, 30,000। तो 30,000 रुपया अगर 1 महीने का है तो 1 महीने का ही आउटस्टैंडिंग है, वो ही हमारा आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ जोड़ दिया। अब क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको यहाँ लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा भाई, पेंडिंग है या अभी दिया नहीं हमने। तो 30,000 की ये लायबिलिटी यहाँ पर आ गई। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है पिछले साल आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का 3 लाख रुपए का स्टॉक था। तो ये आपका यहाँ पर आ गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पिछले साल की बैलेंस शीट में आए 3 लाख रुपए। इस बार भी है जी, तो इस बार भी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का है सर, 6,50,000 रुपए। 6,50,000 रुपए का इस बार का स्टॉक है। चलो जी, ये तो स्टॉक है। अब हम निकालते हैं भाई यूज कितना हुआ, क्योंकि खर्चा तो वही होता है जो यूज हो गया। यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये था हमारा 3 लाख। इसमें हम जोड़ देते हैं अगर कुछ इस साल परचेज किया है। ठीक है जी, परचेज का पता हमें पेमेंट से रहेगा। बोलता है 4 लाख का इस बार आपने टोटल पेमेंट किया है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। तो इसका मतलब 7 लाख रुपए का हमारा टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल स्टोर में होगा। उसमें से सिर्फ बचा है, बोल रहा है कितना, 6,50,000 आज। इसका मतलब तो 50,000 रुपए का हमारा यूज हुआ क्या नहीं हुआ जी, तो ये यूज हो गया, यही खर्चा है हमारा। तो इसको हम यहां ले आते हैं। टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड कितना, 50,000 रुपए। तो पिछले साल का जो स्टॉक था पिछले साल के बैलेंस शीट में, इस साल का स्टॉक इस साल के बैलेंस शीट में, और जो यूज हो गया वो एक्सपेंडिचर हुआ, धरा गया। तो तीसरी एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। अब रिसीप्ट से शुरू करते हैं। बीडी हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, रह गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलता है 40,000 रुपया है आपका पूरे साल का। अब देखो 40,000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला है
और ये किस रेट से मिला है जी? ये मिला है आपको 8% के रेट से। इसका मतलब ये जो 40,000 है अपने आप में 8% है। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो आपकी रही होगी। फुल ईयर बोल रहा है। फुल ईयर का मतलब ये है पिछले साल की इन्वेस्टमेंट रही होगी और उसे अब पूरा एक साल हो गया। फुल ईयर मतलब 31 मार्च 18 को जो आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी उसको आज 31 मार्च 19 को पूरा एक साल होगा कि नहीं होगा? तभी पूरा एक साल का आपको इंटरेस्ट मिला है। तो ये तो क्लियर सी बात है कि पिछले साल वो थी तभी तो इस साल का एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पिछले साल कितनी थी ये कैसे निकालें कि अगर 40,000 रुपया आपका 8% है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट नहीं है, 40,000 8% है उस इन्वेस्टमेंट का जो पिछले साल थी, तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो हम बोलेंगे भाई ये जो 40,000 दैट इज द 8% ऑफ टोटल अमाउंट। इसका मतलब 100% क्या है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए पिछले साल हमारी इन्वेस्टमेंट थी और वो कौन सा भी हमने बेच दी। अगर बेचते तो रिसीप्ट में होता, फिर बेची नहीं है तो इस बार भी है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख रुपए की इस बार भी एसेट है, पिछली बार भी एसेट थी। एक चीज तो ये। अब बोलता 40,000 हमें इंटरेस्ट मिला तो इसी 5 लाख पर 8% हमें 40,000 इंटरेस्ट मिल गया। रिसीव में लिखा है मिल गया। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए ये भी हमने लिख दिए। तो जी रिसीट भी कंप्लीट हो गया हमारा साइड। और अब सैलरी में आते हैं। सैलरी भी हम कर चुके हैं, फिर स्पोर्ट्स मेडल हम कर चुके हैं, सीडी हम लिख चुके हैं, बस अब कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले हम जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो बात ये है 7,20,000 इधर का टोटल आया, 7,20,000। इसमें से हम ये लेस कर देते हैं तो 6, 5, 11 और 1, 12, 4 और 3, 7। तो हमारा इस क्लब का सरप्लस है इस साल 3,10,000। उसको यहाँ ले आएंगे कैपिटल फंड में जोड़ने के लिए, प्लस सरप्लस 3,10,000। ओके, अब पहले जरा कैपिटल फंड निकाल लेते हैं हम। तो हमारा आता है 9,90,000 और ये 4 और 5 9,90,000। 9,90,000 इसमें से 20 लेस करते हैं तो 9,70,000 का हमारा कैपिटल फंड आ गया। ये कैपिटल फंड हम यहां लिख देते हैं जी 9,70,000। इसको टोटल करते हैं 80 और 12, तो ये हुआ हमारा 12,80,000। इसको टोटल करते हैं 13,10,000, 13,10,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।